एक नहीं पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा, ये बात की तो गारंटी है, लेकिन क्या एक पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्ट हो ही जाएगा, इस बात की भी गारंटी है? नहीं। तो एक पढ़ने वाला बच्चा कौन सी 5 मिस्टेक्स अपनी पढ़ाई में करता है जिसकी वजह से वो पढ़ाई करते हुए भी सिलेक्ट आईआईटीज में नहीं हो पाता, आज हम उस पर बात करेंगे और रैंकिंग वाइज बात करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे मिस्टेक 5th नंबर की, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो 1st नंबर की मिस्टेक है अगर वो आप करते हो तो गारंटीड मान लो कि आईआईटीज में नहीं जा पाओगे पढ़ाई करने के बावजूद, और वो गलती 99% बच्चे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके इन मिस्टेक्स को जानना। तो नंबर 5 की मिस्टेक्स है सॉल्विंग क्वेश्चंस बट नॉट चैलेंजिंग योरसेल्फ। आप सवालों को सॉल्व तो करते हो, लेकिन उन सवालों को सॉल्व करते हो जो आपसे हो जाती हैं और आपको फेक डोपामाइन देती हैं कि तुझे कुछ आ गया है। जब तक सवालों को सॉल्व करते हुए तुम्हें चैलेंजेस फील नहीं हो रहे हैं ना, तब तक ये समझ लेना कि तुम आईआईटी से तो अभी बहुत दूर हो। सवालों का काम होता है तुम्हें चैलेंज करना, ना कि तुम्हें नकली खुशी देना। तो जब भी तुम सवालों को सॉल्व करो, उन सवालों को चुनने की कोशिश करना जो तुम्हें चैलेंज करे, इजी ज्यादा ना हो, थोड़े टफर साइड में हो, क्योंकि जेईई एडवांस्ड एक टफर एग्जाम है और टफ एग्जाम की तैयारी के लिए टफ सवालों को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 4 का एग्जाम हो गया कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ टॉपर्स। टॉपर की सबसे एक अच्छी आदत होती है कि वो किसी टॉपर को देख करके टॉपर नहीं बनते। आप अगर टॉपर बनना चाहते हो तो आपके अलग प्रॉब्लम्स होंगे, अलग तरीके के सॉल्यूशंस होंगे, और उन सॉल्यूशंस को आपको अपने तरीके से सॉल्व करना होगा। जो पहले का टॉपर था ना, उसके अपने प्रॉब्लम्स थे, उसने अपने तरीके से सॉल्व करा। इसीलिए बहुत बार तुम बच्चों को कहते हुए सुनते होगे कि नेवर बिलीव टॉपर्स। रीजन इसका क्या है कि टॉपर हर साल के अलग प्रॉब्लम को झेल करके उसे सॉल्व करके टॉपर बनते हैं। तो तुम ये मान करके चलते हो कि टॉपर के सारे प्रॉब्लम्स एक तरीके के होते हैं और सारे टॉपर्स एक तरीके से सॉल्व करते हैं। नहीं, कोई दिन में पढ़ेगा, कोई रात में पढ़ेगा, कोई दोपहर में पढ़ेगा, कोई 1 घंटे पढ़ेगा, कोई 5 घंटे पढ़ेगा, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो तुम एक यूनिक स्टूडेंट हो और तुम अगर टॉपर बनना चाहते हो तो किसी टॉपर को कॉपी करके नहीं बन पाओगे। अपनी प्रॉब्लम्स को देखो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन ढूंढो और उसे अप्लाई करो, टॉपर बन जाओ। तो ये थी 4th लेवल की मिस्टेक। 2 मिस्टेक्स मैंने तुम्हें बता दी है, अब बारी आती है टॉप 3 मिस्टेक्स की। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि क्या इन 5 मिस्टेक्स को ना करके तुम आईआईटीज पहुंच भी गए, लेकिन तुम्हें अगर स्किल्स नहीं आते तो तुम्हें क्या 50 लाख का पैकेज गारंटीड होता है? नहीं होता। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास आईआईटीज का टैग नहीं है, फिर भी तुम्हें स्किल्स टॉप नॉच की आती हैं, तो क्या तुम्हें कंपनीज रिजेक्ट कर देंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। वो तुम्हें 50 एलपीए का जॉब तक दे सकती है। और यही आज का रियलिटी चेक है कि आज की कंपनीज को रैंक होल्डर्स नहीं, वो लोग चाहिए जिन्हें रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक, आजकल लोग अपने ग्रेजुएशन ईयर के बाद अपनी स्किल्स बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, जबकि गेम वही जीतते हैं जो ग्रेजुएशन के दौरान ही अपनी स्किल्स ऐसे बिल्ड कर लेते हैं कि कोई भी कंपनी उन्हें रिजेक्ट ना कर पाए। तो अगर तुम सिर्फ एक रैंक के पीछे भाग रहे हो तो तुम डायरेक्शन मिस कर रहे हो, और ये डायरेक्शन तुम्हें मिलेगी मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से। मिराई का करिकुलम 2030 के इंडस्ट्री मार्केट को देख करके बनाया गया है। यहाँ एआई जस्ट एक सब्जेक्ट नहीं, पूरा का पूरा फाउंडेशन है। डे 1 से तुम एआई टूल्स, मशीन लर्निंग और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, एक लाइव प्रोजेक्ट्स में बनाते हो। और इनकी सबसे पावरफुल बात है इनका मेंटरशिप। मिराई में स्टूडेंट्स को पर्सनली ट्रेन करते हैं कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर्स, जिनके ट्रेंड स्टूडेंट्स ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में प्लेस्ड हैं। ये फाउंडर्स तुम्हें गाइड करते हैं कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, क्यों सीखना है। इसलिए यहाँ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अभी से ही हैकाथॉन जीत रहे हैं, लाइव एप्स बना रहे हैं, और एक स्टूडेंट ने तो गूगल के बिग कोड के टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है। बट यहाँ एडमिशन हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ टॉप के 12% स्टूडेंट्स ही यहाँ सिलेक्ट हो पाते हैं थ्रू मिराई मेंस। अगर तुम मिराई मेंस में अच्छा स्कोर करते हो तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है, जो फी का पूरा इक्वेशन ही चेंज कर देती है। साथ ही डिमांड को देखते हुए इन्होंने एक नया कैंपस भी लॉन्च किया है जो कि जयपुर में है, लेकिन सिलेक्शन में ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। तो मैं तो यही कहूंगा कि रैंक तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बनाता, तुम खुद क्या बिल्ड कर रहे हो ये बनाता है। इनके सीट्स लिमिटेड है, अप्लाई करने का लास्ट डेट 9th में है और 10th में को तुम्हारा एग्जाम है। तो अगर सीरियसली फ्यूचर को सिक्योर करना है तो अभी जाकर के अप्लाई कर दो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मिस मत करना। अब इस इन्फॉर्मेशन के बाद बात करते हैं लेवल 3 के मिस्टेक की, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं कि भैया मैं पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करता हूँ लेकिन मॉक टेस्ट देता हूँ, और मॉक टेस्ट देता तो देता हूँ लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं करता। भैया मॉक टेस्ट का काम क्या है तुम्हारा कि वो तुम्हें तुम्हारी कमियां बता दे, लेकिन तुम कमियां कभी जान ही नहीं पाओगे अगर उसे एनालाइज ही नहीं करोगे। एनालिसिस तक तो बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं, मैक्सिमम बच्चे तो मॉक टेस्ट को ही स्किप करते रहते हैं कि भैया पढ़ाई ही कंप्लीट नहीं हो रही तो मॉक टेस्ट कहाँ से दूं, कंप्लीट करूंगा फिर दूंगा। ये कैसी बात हो गई, जिंदगी जी लूंगा फिर पुण्य करूंगा तो स्वर्ग कहाँ से जाओगे। पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर टेस्ट जरूर दो, उसके बाद आगे बढ़ो। मॉक टेस्ट को स्किप करके कुछ नहीं होने वाला।
मॉक टेस्टिंग बहुत जरूरी है और उसके बाद एनालिसिस उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गई थर्ड लेवल की मिस्टेक। अब बात करते हैं सेकंड लेवल की मिस्टेक, और वो मिस्टेक है होर्डिंग द मटेरियल। आपको लगता है कि जो टॉपर होते हैं ना, वो बहुत सारे टॉप नॉच के मटेरियल को सॉल्व करते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें कुछ करामाती चीजें दी जाती हैं। तो आप भी उस अजम्पशन के साथ अपने फोन में या अपने अलमीरे में सारी किताबें जमा कर लेते हो, सारी कोचिंग के नोट्स जमा कर लेते हो, और फिर आपके साथ एक बीमारी पैदा होती है जिसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। इसका मतलब ये होता है कि आप इतना ज्यादा चीजों को एनालाइज कर लेते हो कि फिर आपको समझ ही नहीं आता कि भैया लाइफ में करूं क्या, आगे बढ़ूं कैसे। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना कि एक ऑप्शन के पास जाते हो तो दूसरा सही लगता है, दूसरे ऑप्शन के पास जाते हो तो पहला सही लगता है, और इस चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं। कोई भी टॉपर अनलिमिटेड चीजों के पीछे भाग के टॉपर नहीं बनता। हर टॉपर को अच्छी बट लिमिटेड रिसोर्सेज दी जाती है। तो रिसोर्स होर्डिंग मत करना। ये थी सेकंड लेवल की मिस्टेक। अब बात करते हैं टॉप मिस्टेक की, और वो आपको पढ़ते हुए ये भ्रम दे देगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। वो है पैटर्न के पीछे भागना। अगर आप जे एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक बात जाननी चाहिए कि भैया जे एडवांस्ड के जो सवाल होंगे ना, वो आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। वो जे एडवांस्ड के लिए फ्रेश बनाए जाते हैं। और उस एग्जाम में अगर आप पैटर्न के भरोसे चले गए कि भैया मैं पढ़ाई करता था ना तो तुरंत सवाल को देखता था, इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता था, ना कि कॉन्सेप्ट ढूंढने की कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये इस तरीके का सवाल है और इसको इस पैटर्न से देखेंगे, और इस पैटर्न पे जब भी सवाल आएगा तो ये मेथड कॉपी पेस्ट कर देंगे। वो कभी जे एडवांस में काम नहीं करेगा। आपको कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि जे एडवांस में आपको हमेशा नया सवाल आएगा, और नए सवाल को आप पैटर्न से सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसे कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर पाओगे। तो नंबर 1 की ये गलती है, हमेशा कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करना, ना कि पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना, नहीं तो जे एडवांस में मुंह के भाल गिरो। और ये 5 गलतियां अगर तुम सुधार लेते हो तो भैया आप IITs में एक सीट कंफर्म कर चुके होगे। उम्मीद करता हूं कि इस 5 में से तुम मिनिमम गलती कर रहे हो। कितनी गलतियां कर रहे थे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।